स्वयं की मेंटल हैबिट्स को चैलेंज करना, उसको कहेंगे ज्ञान। नहीं, क्योंकि कई बार हम अपनी आदतों को चैलेंज नहीं करते और उसके लिए चैलेंज करने के लिए कौन सा गुण चाहिए? कोई भी गुण चाहिए। स्वयं की हिम्मत और ओवरऑल नॉलेज। कोई भी बात में कब हम चैलेंज कर सकते किसी को? पूरा ज्ञान है। तो जितना ज्ञान सागर होगा उतना हिम्मत का गुण आएगा, नहीं आएगा? तो बाबा आज विशेष हिम्मत और निश्चय के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 17-12 मीठे बच्चे, संगम युग पुरुषोत्तम युग है। यहाँ की पढ़ाई से 21 जन्म के लिए तुम उत्तम से उत्तम पुरुष बन सकते हो। अच्छा, प्रश्न है, आंतरिक खुशी में रहने के लिए कौन सा निश्चय पक्का चाहिए? आंतरिक खुशी में रहने के लिए कौन सा निश्चय पक्का चाहिए? क्या कहेंगे? कौन सा निश्चय पक्का चाहिए अगर आंतरिक खुशी हो तो? दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प। अच्छा, और आंतरिक खुशी, इससे तो पूरा ज्ञान ही आंतरिक खुशी का है। काफी पॉइंट्स हैं इसके, तो काफी पॉइंट्स हैं एक्चुअली। आज की लहर कौन सी है? ये कि 21 जन्म के लिए हमको सब कुछ मिल रहा है और हम बाबा अपने चैलेंज करके अपने स्वभाव संस्कार को बदल के उसके लायक बन सकते हैं। बाबा में 21 जन्मों के लिए बादशाही दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि पहले ये निश्चय चाहिए कि हम विश्व के मालिक थे और हम ही धनवान थे, बहुत धनवान थे। हमने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं। अब बाबा हमको फिर से विश्व की बादशाही देने आए हैं। विश्व की बादशाही देने हैं। कितने राउंड्स होते हैं? वो सुपर पावर जब बनता है, आपको पता है ना कितने राउंड्स होते हैं उनके सिलेक्शन के? अमेरिका के जो प्रेसिडेंट बनते हैं, जहां तक मुझे पता है 7 राउंड्स होते हैं। ये फिर फिल्टर करके फिर उनका राउंड होता है। सुपर पावर भी नहीं, सुप्रीम पावर के नेक्स्ट कितने राउंड्स चाहिए? एवरी मिनट हमारे राउंड्स है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा हमको फिर से विश्व की बादशाही देने आए हैं। अभी हम त्रिकालदर्शी बने हैं। रचता बाप द्वारा रचना के आदि मध्य अंत को हमने जाना है। ऐसा निश्चय हो तब आंतरिक खुशी भी रहे। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाए। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी? नयनहीन को राह दिखाओ, गीत की लाइन सुनी? अच्छी राह। अब बाबा आकर कितनी अच्छी राह बताते हैं पुरुषोत्तम बनने की। दुनिया में भी अनेक प्रकार की कॉलेज यूनिवर्सिटीज है, जहां भी पोजीशन के लिए पढ़ते हैं। फिर कोई क्लर्क, कोई मैजिस्ट्रेट, कोई चीफ जस्टिस बनते हैं। पुरुष उत्तम पद पाते हैं, परंतु वह सब है कलयुग के लिए उत्तम पद। और ये है बाप आकर सत्युग के लिए उत्तम पद प्राप्त कराते हैं। यह है संगम युग।
इसमें उत्तम ते उत्तम बनना है। मनुष्य जो भी नॉलेज पढ़ते हैं वो उत्तम बनने के लिए पढ़ते हैं। अब यह है रूहानी नॉलेज, जो भविष्य के लिए है। कोई भी नॉलेज क्या होता है कि भाई एक एक एडिशनल, जैसे समझ है, डिग्री है। अगर वो डिग्री है, पहले बीकॉम किया, फिर सीए करेंगे, फिर मतलब और डिग्री एलएलबी भी कर लेते हैं। तो पढ़ते क्यों है? और आगे पढ़ने का बेनिफिट क्या होता है? कमाई। फाइनल क्या होता है? कमाई। तो हम भी पढ़ते हैं, इसमें उत्तम ते उत्तम, ये भी हमारी ग्रोथ है। जैसे वो होता है ना, भाई एमबीबीएस किया, फिर एमडी किया, फिर एमएस किया, तो ग्रोथ हुई ना। तो हम रोज क्यों पढ़ रहे हैं? पहले फाउंडेशन कोर्स किया, फिर एडवांस क्लास किया, फिर सुपर एडवांस किया, और अब कौन सा है? सुप्रीम एडवांस। सुप्रीम के नजदीक वाला है ना। क्यों कर रहे हैं? रोज ग्रोथ के लिए। और ये ग्रोथ कितना ज्यादा जरूरत है। मनुष्य जो भी नॉलेज पढ़ते हैं वो उत्तम बनने के लिए। यह है संगम युग, पुरुषोत्तम युग। चित्रों में जहां भी संगम युग है वहां पुरुषोत्तम जरूर लिखना चाहिए। हर एक चीज उत्तम बनाई जाती है। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण कितना पुरुषोत्तम है। उन्हों के जेवर वस्त्र आदि कितने शोभनीक होते हैं। तो ऐसे चित्र बनाने चाहिए ना। बाबा तो डायरेक्शन ही देंगे। बच्चे तो मतलब लक्ष्मी नारायण के चित्र, वो जेवर आदि कितने अट्रैक्टिव है, वैसे बनाने चाहिए। बाबा तो डायरेक्शन ही देंगे। देखो, भगवान को जो भी डायरेक्शन देना होता था, ये ओपन था। मुरली में बता दिया, किसी के कान में नहीं दिया। कोई पर्टिकुलर संदेशी को, अगर संदेशी को भी दिया तो उसको आके सारा बताना होता है कि ये बताया है बाबा ने। सीक्रेट नहीं चलता। बाबा तो डायरेक्शन देंगे। बच्चे तो शहरों में घूमते फिरते हैं। क्यों, क्या बोलना चाहते बाबा? हाँ, आप लोगों ने गहना देखा है, शहरों में घूमते हो, तो उन्हों को ही ध्यान में आना चाहिए। जाते हो ना शादियों में, तो क्या आना चाहिए? बोलो। अच्छा, हिमलता बहन तो है ही। ज्वेलर वाले क्या ध्यान रखे? बताओ बताओ। ज्वेलर्स कैसे कैसे शोभनिक आकर्षण वाले चित्र बनाए जिससे भपका अच्छा हो। लक्ष्मी नारायण की ऐसी कौन सी ज्वेलरी हो? अब तो खैर सब सेट हो गया है लक्ष्मी नारायण के पिक्चर, पर जनरल कई कई जगह बड़े सेंटर्स पे लक्ष्मी नारायण के पिक्चर होते हैं ना, उसमें बहुत अच्छे मोतियों की ज्वेलरी। तो उन्हों को ध्यान में आना चाहिए, बुद्धि में सारा दिन ये याद रहना चाहिए कि हम उत्तम ते उत्तम पुरुष बन रहे हैं। अच्छा, कौन बनाते हैं? सबसे उत्तम बाप। तो ऊंचते ऊंच श्रीमत है एक बाप की, वह बाप ही बताते हैं। श्री का अर्थ है श्रेष्ठ। श्री का टाइटल सिर्फ देवताओं को ही दिया जाता है। उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। उन्हों का जन्म भी पवित्रता से ही होता है। यहाँ कोई का भी जन्म पवित्रता से नहीं होता। सिख लोग गाते हैं मूत पलीती। बाबा आकर मूत पलीती कपड़ों को धुलाई करते हैं और उन्हों को मनुष्य से देवता बनाते हैं। देवताए विकार से पैदा नहीं होते, परंतु लोग समझते हैं विकार बिना दुनिया कैसे चलेगी। बाप समझाते हैं स्वर्ग में विष की पैदाइश होती ही नहीं है। अभी तुम स्टूडेंट जानते हो कि हम आए हैं नर से नारायण बनने के लिए। इस राजयोग द्वारा हम राजाई प्राप्त करेंगे। अगर कोई फेल हो जाते हैं तो चंद्रवंशी में चले जाते हैं। फेल होने वाले को संडे की मुरली में क्या कहा बाबा ने?
संडे की मुरली में, मतलब ये वाले जो संस्कार वाले हैं। एक योगी बात, नहीं तो धर्मराज की सजा खानी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं था। इस योगी एक नहीं तो योद्धा है, तो योद्धा वाले क्या होंगे? फेल होने वाले, जो युद्ध करते रहते सारा समय। अमृत मतलब एवरी समय युद्ध, संकल्पों का युद्ध चल रहा है। कहाँ का युद्ध चल रहा है? आज का भी पुरुषार्थ है। अमृत वेले उठते ही पुराने कल की बातें याद आई, तो भी युद्ध ही है ना, कुछ भी पुरानी बातें। एक संकल्प रखो, अमृत वेले उठते ही गुड मॉर्निंग तो करते ही है। हम बाबा से उसी समय फर्स्ट थॉट मैं बाबा की दृष्टि लेती हूँ, दोनों बाबा की पूरी दृष्टि सकाश, चाहे वो 10-5 सेकेंड ही होता है, एकदम पावरफुल दृष्टि उठते ही पहले संकल्प। तो फिर जैसे कोई पहली दृष्टि किसकी मिली मुझे? संकल्प में पहली दृष्टि, पहले शब्द बाबा के साथ, पहली कॉन्वर्सेशन, पहली दृष्टि, फिर वरदान, तीसरा वरदान पीछे क्यों रखे, उसी समय ले ले। चाहे वो 10 सेकेंड है, टोटल ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन पहला थॉट हो। तो ये भी युद्ध नहीं। फिर अमृत वेले, फिर एकदम अलर्ट, फिर मुरली, मुरली टाइम, मुरली क्लास में फिर अलर्ट, युद्ध नहीं क्या है। फिर मुरली क्लास में भी युद्ध उनको करनी पड़ती जो वापस अगर थोड़ा भी आलस करेंगे ना, सो जाएंगे, फिर मुश्किल हो जाता है ना। फिर वापस युद्ध, पहले युद्ध था अमृत वेले युद्ध, उठना पड़ा। फिर मुरली क्लास के युद्ध, वो उठना पड़ा। फिर पूरे दिन में अब संकल्पों की चेकिंग। अगर युद्ध चला, कोई संकल्प आया, डिस्टर्ब हुए, तो युद्ध, युद्ध की स्थिति है ना फिर तो बाबा कह रहे हैं, तो योगी जो फेल होने वाले तो चंद्रवंशी में चले जाते। तुम्हारा तो है रावण से युद्ध, परंतु दुनिया में ये किसको मालूम ही नहीं कि ये रावण हमारा पुराना दुश्मन है। रावण का अर्थ ही नहीं जानते। तो 10 शीर्ष क्या है तुम बच्चे जानते हो? विकारों की प्रवेशता से भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। सत्युग में सब श्रेष्ठाचारी है। बाप कहते इस समय सब तमो प्रधान बुद्धि है, बिल्कुल अंधियारे में है। ये भी गाया हुआ है कि कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, जब आग लगेगी तब जागेंगे। कुंभकर्ण की, बाबा क्यों कुंभकर्ण बोलते हैं? जब मेघनाथ भी चला गया ना, ऐसे ही होता था ना, तब वो जागा कि अब नेक्स्ट चॉइस मेरा, उसके बाद रावण ही आने वाला है। तो मतलब इतने आगे तक बात चली गई, तब जागते हैं। तो कितना अपने आप को डैमेज कर देते। ये डिप्रेशन के केसेस आते हैं हमारे बाबा के घर में, क्या कर देते, पूरा डैमेज कर देते अपने आप को। फिर बाद में बोलते हैं चलो अभी यहाँ चले। बाबा कहते हैं ये कुंभकर्ण, तो कब जागेंगे वो? जब आग लगेगी तब जागेंगे। देखो तुम कितना जगाते हो, फिर सो जाते हैं। मेले में तुम इतनी मेहनत करते हो, निकलते कितने हैं कोटों में, कोई आगे चलकर बहुत वृद्धि होगी, तब मनुष्य की बुद्धि खुलेगी। औरों के धर्म तो बहुत समय से पुराने हो गए हैं, तो उन्हों की वृद्धि होती है। तुम्हारा ये छोटा सा पुराना झाड़ है। वे लोग तो मांस मदिरा सब कुछ खाते हैं, सब कुछ अलाउड है, विकारों में भी जाते हैं। कोई भी धर्म में कहाँ मना किया है? हिंदू में मना किया है, बाकी सब धर्म में तो सब कुछ अलाउड है ना। सिखिज्म में अलाउड है मांस मदिरा खाना। वो लोग ड्रिंक नहीं करते, नॉनवेज खाते हैं। हाँ, अब तो हिंदुइज्म में भी हो गया, सब धर्म। हिंदुओं में तो सबसे ज्यादा गंगाधार है। जिन्होंने अमृत छका होता है ना, वो नहीं लेते। हाँ, वो नहीं लेते। वो उनके ऑफस्प्रिंग नहीं लेते।
वो तो नहीं लेते, ऑफ स्प्रिंग लेते हैं ना वो पूरा, बच्चे तो लेते हैं, यंगस्टर आजकल के। नहीं दीदी, जो अमृत चखे होते हैं वो नहीं देते हैं। अच्छा, हमारे पास तो भाई पता नहीं अमृत छकने वाले थे या जो थे सब लेते थे। तो बाबा कहते हैं कोई और धर्म में एक तो मांस, ड्रिंक्स के लिए तो कोई मना ही नहीं करता है ना, हिंदुइज्म में तो वो भी अलाउड हो गया क्योंकि भाई शंकर जी भी लेते थे, मतलब चलो नॉन वेज नहीं अलाउड था पर वो तो, और दूसरा विकार उसके लिए तो किसी ने भी छुट्टी ये नहीं किया। विकारों में भी जाते, कहाँ जाते, संग तारे कुसंग बुरे, सत का संग तो एक बाप का ही है, कौन सा संग तारेगा यह नहीं जानते, गाते हैं नैया मेरी पार लगाओ खिवैया, हे भगवान कांटों से फूल बनाओ, इस कांटों के जंगल से पार ले जाओ, अब फूल तो यहाँ बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, पुरुषोत्तम बनना है, खान पान भी शुद्ध होना चाहिए, खान पान की शुद्धि का सिलेक्शन। सुनो, जो चीजें देवताओं को स्वीकार नहीं कराई जाती है, तमोगुणी है, वह नहीं खाना चाहिए। कौन सी आ जाती है कैटेगरी, हम भगत कहते हैं ना, हम बहुत अच्छे भगत हैं मतलब जो पूरा वेदांत को फॉलो करते हैं ना, वहां पर भी उनको भी प्याज लहसुन के लिए भी नहीं टोकते हैं, जबकि गीता में लिखा हुआ तामसिक भोजन है। देवताओं को जो नहीं स्वीकार कराते, वही एक लिटमस टेस्ट है कि वो ही नहीं खा सकते हमारे ठाकुर जी, हम कैसे प्याज लहसुन का खाएं। जो भी ठाकुर जी को मानते हैं, श्री कृष्ण को, देवी देवताओं को मानते हैं, देवियों तक की जब वो आराधना करते 9 डेज, देवियों तक, तब भी नहीं प्याज लहसुन खाते। ये तो श्री कृष्ण के पुजारी है, वो तो उनके हायर लेवल मानते हैं ना, तो वो कैसे खा सकते। तो कि लेकिन किसी ने शायद बताया ही नहीं होगा, पहले खाते थे, पहले तो सब खाते थे ना, ज्ञान के बिगड़ तो मुझे लगता है सभी खाते थे, चाहे कितने भी पूजा में। हम लोगों के घरों में तो आता ही नहीं था, ये तो हम लोग तो सब बाद में जाके बिगड़े थे, बिगड़ गए ना बाद में जाके, घरों में एंट्री नहीं थी, प्याज लहसुन क्या होता है बचपन में तो जो भी पता। था, लेकिन खाते तो थे। हम तो पुरानी बात नहीं कर रहे, अब हमारे पहले हाँ, ज्ञान के अभी लाइफ के पहले खाते तो खाते थे ना, वो जो सिस्टम था वो तो अच्छा ही था ना, जैसे जैसे द्वापर युग की शुरुआत हुई तो अच्छा तो सिस्टम रहा ही था ना। तो अब ये टेस्ट करना है, सब्जियों में भी सतो रजो तमो है, सुना, कोई तमो प्रधान सब्जी भी है, कौन सी, नहीं नहीं वो नहीं, आप मूली की बात कर रहे हैं? हाँ मूली की सब्जी ये तमो प्रधान मानी जाती है, गाजर तो सतो प्रधान है। नहीं, हम नहीं लोग ऐसा कुछ नहीं, कटहल को भी नहीं मानते हैं, कटहल भी तमो प्रधान बोलते हैं कि मीट की बराबरी में आता है। वो पता नहीं मुखी मूली का तो मुझे पता है, वैसे खैर यज्ञ में लेते हैं मूली, तो हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, तो उस दिन खान पान की शुद्धि की बात चली, मतलब समर्पित जीवन की ट्रेनिंग कर रहे थे, और कहा कि मूली नहीं खाना चाहिए, वो सब ट्रेनिंग थी, और उसी दिन श्री फोर्ट में ट्रेनिंग चल रही थी, और वहां मूली के पराठे बने सब कन्याओं के लिए तो अभी मतलब नॉर्मल, इसलिए बाबा कहते हैं ना सतो रजो तमो, आजकल तो खाते हैं, ओआरसी में भी लेते हैं, नहीं खाते हम तो। आजकल तो मनुष्य गरीब है ना, ज्ञान भी गरीबों को लेना है, साहूकार लोग तो खूब पैसा उड़ाते हैं, बाइस्कोप देखना बहुत खराब है, अखबार में भी पढ़ा था, फिल्म देखने गया, फिल्म देखने जाना, गोया गोया, आज बाबा क्या बेसिक बातें कर रहे हैं, खान पान की, नरक में जाना, गोया नरक में जाना, अब तो सबके हाथ में ही क्या है बटन तो नरक, ये अच्छा है।
तो इसलिए बहुत ज्यादा सच्चाई खुद के साथ चाहिए। जब फिल्म देखने जाना था तो पेरेंट्स को बोलना था, तो इसलिए सोचते थे कि अब झूठ कैसे बोले, जो जो समझदार होते थे। अब तो क्या है, अपने साथ सच्चाई चाहिए कि मुझे नहीं देखना है। तो जितना बड़ा आदमी होता है उतना ही गंद जास्ती करते हैं। उस समय पूरा वैश्यालय है, बाप आकर शिवालय बनाते हैं, सारा मदार है पवित्रता पर। प्योरिटी और पीस प्रॉस्पेरिटी भी है। रावण राज्य में कोई पवित्र हो नहीं सकता। यहाँ तो युद्ध की बात है, योग बल से ही तुम रावण पर जीत पाते हो। यहाँ कितने ढेर मंदिर है, परंतु बायोग्राफी किसकी भी नहीं जानते। शिव के मंदिर में जाकर पूछो शिव की बायोग्राफी बताओ तो कुछ बता नहीं सकेंगे। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान को जानते हैं, उत्तम मध्यम कनिष्ठ बनते हैं। इसलिए बच्चों को पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना चाहिए। शिव भगवान उवाच की योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे और सत्व प्रधान बन जाएंगे। इसलिए बच्चे याद की यात्रा को भूलो मत। आज का वो भी वैसा ही है, पूर्वज वाला है ना आज का। और तपस्या, याद की यात्रा ही, याद ही सेफ्टी का साधन है। तो उसमें बाबा ने वो बहुत अच्छा सुनना आज का पूर्वज का। तो बाबा कह रहे हैं याद की यात्रा में रहते हैं, अपने दिल से पूछो। सुना क्या पूछना है? ज्ञान तो हम बहुत अच्छा समझाते हैं, परंतु याद की यात्रा में रहते हैं, खुद ही पूछो अपने आप को। याद में फेल है, इसलिए वह अवस्था व खुशी कायम नहीं रहती है। इसलिए हम पुरुषार्थ करते हैं ना, सभी कर भी रहे होंगे कि जितनी बार वो किया ना सारथी वाला, उतने समय वो पूरा होमवर्क याद आ जाए कि अरे ये वाला कमी है जो निकालना है, क्या करना है वो भी याद रहे, लेकिन क्या निकालना है वो भी याद रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा इसलिए कहते हैं देवताओं के चित्रों को खास तो इस सब्जेक्ट में बच्चों को अभ्यास बढ़ाना चाहिए। चित्र भी ऐसे शोभनीक बनाने चाहिए। याद का अभ्यास कर रहे हैं ना सभी इसमें, कल के 18-19 में अखंड योग भट्टी में सभी ज्वाइंट है ना, जीके जो नजदीक रहने वाले है ना सभी। आस्था बहन, शीला बहन, नाम दिया है ना? नहीं नहीं, नाम स्लॉट दो, ऐसे आते रहते नहीं चलेगा। स्लॉट में टाइमिंग दो, क्योंकि विधि होगी, विधि पूर्वक हम करेंगे। और आज बोला भी था ना ट्रेनिंग के लिए आना है, जिसको विधि पूर्वक करना है। बाकी ऐसे ही आके बैठना है वो आपकी इच्छा, पर विधि पूर्वक करना है। तो बाबा कहते हैं अच्छी चीज होगी तो देखने बहुत आएंगे। इन चित्र बनाने वालों को, अब दूसरा बाबा ने कहा चित्र भी ऐसे शोभनीक बनाने चाहिए जो कोई भी आकर पढ़ने से नॉलेज समझ जाए। अच्छी चीज होगी तो देखने बहुत आएंगे। इन चित्र बनाने वालों को कितना इनाम मिलता है। देवताओं के चित्रों को खास पुराना करके बेचते हैं, जितना ओल्ड होता है ना उसकी कीमत होती है। तो मनुष्य को बहुत पसंद आते हैं, बहुत पैसे देकर भी खरीद करते हैं। देवता सत्व प्रधान थे तो उनके चित्रों का भी कितना मान है, परंतु यह नहीं जानते कि भारत ही पुराने ते पुराना है। सबसे पुराने ते पुराना है शिव बाबा। पहले पहले शिवी आते हैं, मनुष्य तो मुंझे हुए हैं। तुम तो अभी समझते हो कि पहले हम तुच्छ बुद्धि थे, अब क्या से क्या बन गए। हम विश्व के मालिक थे, बहुत धनवान थे, परंतु तुम्हारे में भी निश्चय बुद्धि थोड़े है। नहीं तो बच्चों को आंतरिक खुशी होनी चाहिए। कौन सी? शुरू में कहा विश्व के मालिक बनते हैं।
कि हम विश्व के मालिक थे, बहुत धनवान थे और वापस बन रहे हैं। जिसका लॉस हुआ हो 1 करोड़ का, उसको पता चल जाए कल तुम्हारा वो 1 करोड़ मिलने वाला है, क्या हो जाएगा? कितनी खुशी होगी। और एडिशनल और मिलने बल्कि वाला है। लॉ जब पहले एंजॉय कर रहे थे तब इतना मजा नहीं, लेकिन लॉस होने के बाद वापस मिल जाए, और ब्याज के साथ मिल जाए। ओ फिर तो पूछो मत, और वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट हो। और अगर 100 टाइम्स मिले हो, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि वो बहुत धनवान थे, कम पढ़ने वालों को फिर कम जन्म मिलेंगे। जो सूर्यवंशी में आएंगे उन्होंने जरूर अच्छी पढ़ाई की होगी। ये पढ़ाई कितनी अच्छी है, रचता बाबा ही आकर रचना के आदि मध्य अंत के नॉलेज देते हैं। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। कोई से पूछो तुम त्रिकालदर्शी हो, तीनों ही कालों का तुमको ज्ञान है, पूरे चक्कर का। और अब पूरे चक्कर का तो चलो हमको पता चल गया, सत्युग त्रेता, इसकी डिटेलिंग भी हमको पता चल गया। अब पुरुषार्थ करना है, जो मुझे लगता है हर आत्मा के तीनों कालों को फील करे। ड्रामा के तीनों कालों को तो एक्सेप्ट कर लिया हमने, अब ये आत्मा करंट में क्यों जिद कर रही है, उसका कारण क्या है, उसके पिछले काल को देखे, कितने बेचारे जन्मों का संस्कार उस आत्मा में, और फिर उसका भविष्य कि अब इसको या तो मैं प्रेरणा स्तोत्र बने, उसको शक्ति दे, और अगर नहीं होगा तो फिर उसका भविष्य उसके हाथ में है। तो क्या होगा, रहम की फीलिंग आएगी, सहयोग की फीलिंग आएगी। और दूसरा बाबा ने जो कल कहा ना, रहम का सागर, और पास्ट को याद करेंगे तो क्षमा का सागर हो जाएंगे पास्ट की। तो हर आत्मा के 3 काल को देखना, तब फिर ड्रामा को एंजॉय कर सकते। कैसे कि यार पूरे ड्रामा को 3 कालों, त्रिकालदर्शी, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, फर्क है ना दोनों में। और जो हमारे साथ रहने वाली आत्मा, उनका ज्यादा देख लो तीनों कालों को। कि अगर है ही कलयुगी आत्मा तो हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो देवता वाला व्यवहार करेंगे हमारे साथ। वो भी है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, उसकी जो मुक्ति का लेवल है वहां तक पहुंचा दो उसको, मैक्सिमम वही कर सकते हैं। बाबा इसलिए कह रहे, तुम कोई से पूछो तुम त्रिकालदर्शी हो, तीनों ही कालों का तुमको ज्ञान है, तो कहेंगे ये सब कल्पना है, किसी ने कहा तो और भी करते रहेंगे। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है और परमात्मा बाप है, यह भी तुम जानते हो। गीता में लिखा है कि परमात्मा का रूप तो हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है, परंतु ऐसा है नहीं। बाबा तो बिल्कुल शीतल है, बच्चों को भी आकर शीतल बनाते हैं। जैसे बाबा ज्योतिर्बिंदु है, तो वैसे आत्मा भी ज्योतिर्बिंदु है। जैसे फायर फ्लाई होता है, वो तो देखने में आता है, बाबा तो दिव्य दृष्टि बिना देखने में भी नहीं आएगा। तुम जानते हो परमात्मा ज्ञान का सागर है, तुम बच्चे भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो। आत्मा कितनी छोटी है, उनमें सारी नॉलेज भरी हुई है। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही धारण करती है, आत्मा ही शरीर द्वारा समझाती है। ये बातें कोई को भी समझाने में आएगी नहीं, तुम भी बाप द्वारा समझ और समझा सकते हो। परम पिता परमात्मा ही पतित पावन ज्ञान का सागर है। कृष्ण को पतित पावन व ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। ये 2 क्वालिटीज श्री कृष्ण में नहीं हो सकते, इसलिए दैवी गुण अलग है, ईश्वरीय गुण अलग है। तो पतित पावन, ये 2 क्वालिटीज तो हो ही नहीं सकती ना,
फिर प्यार का सागर, अगर ज्ञान का सागर नहीं है तो प्यार का सागर हो सकता है, शांति का सागर हो सकता है, ये सब कनेक्टेड है। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो पतित पावन ज्ञान का सागर, ये क्वालिटीज किसमें है, किसमें है गा, सिर्फ एंड सिर्फ, ओनली एंड ओनली श्री बाबा में। तो कृष्ण को बुलाते भी है एक कोई कि हे पतित पावन आओ, न श्री कृष्ण को व श्री राम को कहते हैं। सीता के श्री राम को भी पतित पावन तो नहीं था ना, तुम सब भक्ति आओ, भगवान एक है। पतित पावन ये मीनिंग बाबा नहीं बताया, नहीं तो हमको क्या लगता था पतित पावन एक टाइटल है इसलिए वो इंग्लिश का भी उसमें फिट नहीं है, वो प्योरीफायर बोलते हैं लेकिन कुछ है ही नहीं। इम्प्योर को प्योर करना वो टाइटल है, तो इम्प्योर को जो प्योर करेगा वही तो फिर पतित पावन हुआ। तुम सब भक्ति आओ, भगवान एक है, तुम सब ब्राइड्स हो, मैं तुम्हारा ब्राइड ग्रूम हूँ, मैं आता हूँ तुम्हारा श्रृंगार कराने। सभी आत्माओं को मैं आकर भक्ति का फल भी देता हूँ। यह पढ़ाई कितनी बड़ी है, नर से नारायण बनाती है। तो बच्चे कितना नशा होना चाहिए। बाप आई है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देने, यह है अच्छे ते अच्छा दान, रत्नों का दान। ये दान के भी हायरार्की है, पहला दान सबसे बड़ा दान, फर्स्ट मतलब जो लौकिक में भी मानते हैं, भक्ति में। सबसे पहला दान ज्ञान दान, पहले ज्ञान दान आता है, ज्ञान का दान। सेकंड मतलब ऐसे वैसे तो बहुत कई बोलते हैं, लेकिन फिर कहते हैं वस्तुओं का दान, कन्यादान, गौदान, फिर बाद में तो फिर ऑर्गन्स का दान, ऐसे सब आते हैं फिर छोटे छोटे। ये तो भी है। तो बाबा कहते हैं तो ये ज्ञान दान हाईएस्ट दान है। और अब हम तो वहां से शुरू करते ज्ञान दान से, अब हमारे वो तो बेसिक है हमारे लिए, हमारा कौन सा है, 3 दान है हमारे, तन मन धन। वो तो शुरू होता ही है, दान, महादान, वरदान, हमारा तो वहां तक चलता है। तो पहले ज्ञान दान हम ज्ञान देते हैं, दूसरा गुणों का दान, फिर वो महादान में आता है, तीसरा वरदान। तो जहां लोगों के लिए हाईएस्ट है हमारा वो बेसिक है ना। तो बाबा कहते हैं ये पढ़ाई कितनी बड़ी है, नहीं वो यहाँ का सीए करके जाओ विदेश में तो वो वहां का वापस दूसरा एग्जाम पास करना पड़ता है वहां, फिर वो अलाउ करते हैं। मतलब वो यहाँ के लिए हाईएस्ट है पर वहां के लिए बेसिक है उसके आगे की। तो शिव के आगे जाकर कहते झोली भर दो, तुम्हारी बुद्धि में अभी सारा ज्ञान है कि हम ही अब संगम पर है। हमको शिव बाबा विष्णुपुरी का मालिक बनाते, अब हम ब्राह्मण है, फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। यह हमसो का अर्थ, हम सो पूज्य, हम सो पुजारी कैसे बनते हैं, सतो प्रधान सतो रजो तमो में कैसे आते हैं, इस राज को तुम ही जानते हो। यह धारणा करने की बातें इस पढ़ाई से कितनी बेहद की राजधानी स्थापन हो रही है। तुम पढ़ रहे हो भविष्य 21 जन्मों के लिए है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई राजा, कोई रानी, कोई प्रजा जाकर बनेंगे, वहां सबको सुख ही सुख है। यहाँ तो कर्मों अनुसार दुख मिलता है, यह है ही दुख धाम, वह है सुख धाम। अब बाबा कहते बच्चे ऐसा कोई बुरा काम मत करो जिसकी सजा खानी पड़े।
अगर फिर भी ऐसे कर्म करते हैं तो पद भी ऐसा मिलेगा। अगर अच्छी तरह पढ़ेंगे तो कल्प कल्पांतर की प्रारब्ध बन जाएगी। थोड़ा ही साल पढ़ो और प्रारब्ध है कितना, वो तो चलो 25 इयर्स तक पढ़ते हैं तो भी कोई क्वेश्चन सर्टन नहीं है कि कितना प्रारब्ध पाएंगे। हो सकता है 2 साल 10 साल, कभी बीमारी है, मतलब कितने सारे। और यहाँ पढ़ेंगे हम मैक्सिमम 100 इयर्स मैक्सिमम, बाकी तो फिर 60 इयर्स चलो सोचे। अच्छा, और फिर और कम, जो जो अभी 6 महीने पढ़ाई की है बस, ऐसे भी है ना, कोई 1 महीना, 10 साल 20 साल। और प्रारब्ध 4900, पौना हिस्सा तक है ना। और फिर बाद में ये एक्चुअली देखा जाए तो 4900 साल तक प्रारब्ध है। कोई ऐसा रिटर्न है क्या? और वो भी गारंटेड है, भगवान की पूरी गारंटी। तो कितना कॉस्ट पे कर रहे हैं हम ऐसे पढ़ने के लिए। अगर हम उठते हैं, मुरली सुनते हैं, कॉस्टली है भाई, बहुत ठंडी है नहीं आ सकते, कॉस्ट है कुछ। कभी भी कॉस्ट का इन्वेस्टमेंट नहीं देखा जाता है, कितना पैसा रिटर्न कितना मिलता है वो देखा जाता है। फॉर्मूला क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलो। गुलाब भाई, क्या ROI देखा जाता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उसके बेसिस पे कॉस्ट का होता है ना। बाबा इसलिए कहते हैं कल्प कल्पांतर के प्रारूप बन जाएगी। अब बस थोड़ा समय और, 6 महीने ही हुए अगर ज्ञान में, 1 साल ही हुआ, थोड़ा दिन और कर लो। अगर फिर भी ऐसे कर्म करते तो पद भी ऐसा मिलेगा। अभी ये ज्ञान है फिर प्रायलोप हो जाएगा। अभी तुम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बहुत पछताएंगे। बाप कहते दैवी गुण धारण करो, नहीं तो कर्म विकर्म हो जाएंगे। यहाँ सब मनुष्य के कर्म विकर्म बनते, ये तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। गीता का भगवान कब आया यह कोई बता न सके, कहते द्वापर में आया। वेद शास्त्र बने ही द्वापर में है, और द्वापर में ही आसुरी संप्रदाय हो गए। बच्चे कहते बाबा हमको इस पाप की दुनिया से ले चलो। गोया मौत मांगते हैं, अगर कहा इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, इसलिए उनको कहते हैं, शिव बाबा महाकाल, को इसलिए कहते हैं कालों का काल, कालों का काल कहा जाता है। और उन लोगों ने तो सिर्फ नाम रख दिया, कौन सा, अकाल तख्त। कल बाबा ने घर बोला, घर का नाम बताया, परम धाम का। अकाल घर, अकाल अकाल घर। अकाल। तो उन्होंने नाम रख दिया अकाल तख्त, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। उसको कहते हैं ना वहां जहां वो तख्त पर, जो जहां वो ग्रंथ उसके है, गुरु ग्रंथ साहब को रखते हैं, उसको अकाल तो उसको अकाल तख्त क्यों कहते हैं? दीदी वो तो अब समझ आ रहा है ना कि ये नहीं नहीं, बुद्धि वैसे रूपी। उनके हिसाब से, हम तो चलो हमारा तो मीनिंग है नहीं कुछ भाई। नहीं, अकाल क्यों बोला? वो कोई मीनिंग नहीं है, वो तो अकाली दल वही भी है। वही निराकार परमात्मा का सोचते हैं। नहीं नहीं, प्रोसीजर तो अलग है। वो अकाल क्यों है, उसको काल नहीं खाएगा वो जगह को, ऐसा है? नहीं नहीं, कुछ तो रहस्य होगा ना जिसके कारण उसको अकाल बोला। अकाल निराकार परमात्मा के लिए बोला है। नहीं नहीं, उन उनके लोगों के उनके पास लिए कोई तख्त, नहीं है। पर उनको पता है कि नहीं ये नहीं पता। निराकार का तख्त है वो, ऐसे। क्योंकि वो ज्ञान है ना, ग्रंथ साहिब नहीं ज्ञान नहीं, है। उन लोग मानते, ये तो हम मानते, हम लोग जो जानते उसकी बात नहीं, उन लोग क्यों मानते? हाँ उनका इसलिए पता मानते कि वो नहीं, निराकार का तख्त है मुझे लगता है ऐसे ही है। ऐसे। तो जाओ फिर ज्ञान सुनाओ उनको अच्छे से, नहीं ले। ग्रंथ को ही भगवान मानते हैं, नहीं, वो ग्रंथ तो को ही गुरु, भगवान मानते हैं ना। गुरु मानियो गुरु ग्रंथ।
गुरु मानते हैं, भगवान नहीं मानते। भाई उन्होंने वहाँ पे- यहाँ से शुरू किया ना कि कोई देहधारी अब गुरु नहीं होगा, सिर्फ ज्ञान गुरु है। तो गोया मौत मांगते हैं। तो उन लोगों ने तो सिर्फ नाम रख दिया अकाल तख्त, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। जो बहुत ऊंच बनते वही आकर नीचे भी गिरते। तुम बच्चों को ये सारा ज्ञान समझ में आया है, ये बहुत वंडरफुल ज्ञान है। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई दे न सके, नहीं तो निराकार को नॉलेजफुल कहने से फायदा ही क्या, जब तक वह आकर ज्ञान न देवे। देखो कितनी अच्छी बात बाबा कहते हैं। अगर किसी की महिमा किया है, भाई ये दादी बहुत अच्छी है, बहुत लविंग है, दादी ऐसी ऐसी है, तो किया होगा तब तो दिया है ना। अगर किया ही नहीं तो कैसे देते। तो उसको कहा नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। डायरेक्ट परमात्मा का ज्ञान तो सिर्फ गीता में बोला हुआ है, वो तो फिर इतना सा ही है, छोटा सा। तो उसने सिर्फ 18 दिन ज्ञान दिया, ऐसा नहीं हो सकता ना। ज्ञान वो सागर है। एक को अर्जुन ने समझा, वो भी एक को तो दिया तो बहुत होगा ना। बाकी सब जगह अगर देखा जाए फुल रामायण में नहीं, राम जी ने भी बोला है तो वो बहुत कम है जो ज्ञान बोला है। वो काग भुषुंडी इसका संवाद है, उसमें ज्ञान है। लेकिन डायरेक्ट परमात्मा ने ज्ञान दिया वो वाला तो ज्ञान ही नहीं है, वो तो है ही क्वांटिटी बहुत। तो फिर नॉलेजफुल कैसे हो गया, ज्ञान सागर कैसे होगा। तो जब तक वह आकर ज्ञान न देवे, सब आत्माएं निराकारी दुनिया से यहाँ कर पाठ बजाती है। अब भगवान को बुलाते, उनको अपना शरीर तो है नहीं, बाकी सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है। तो भगवान एक ही निराकार हुआ ना। बाप कहते मेरा नाम है शिव, मैं इनके शरीर में, इनके भ्रुकुटी में आकर बैठता हूँ। जैसे आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा बात करती है, वैसे बाबा भी इनके ऑर्गन्स द्वारा समझाते हैं। गाया भी हुआ है, भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। अब इन गुह्य राजों को तुम ही जानते हो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और मॉर्निंग। नमस्ते। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए सार है, अपनी ऊंची प्रालब्ध बनाने के लिए पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। कोई भी बुरा काम नहीं करना है। दूसरा है, अपना खान पान बहुत शुद्ध रखना है। देवताओं को जो चित्र स्वीकार कराते हैं, देवताओं को जो चीज स्वीकार कराते हैं वही खानी है। ठीक है। पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। वैसे आज से संकल्प कर ले, वैसे भी कल अखंड भट्टी करनी है। ये सब चीजें जो देवताओं को स्वीकार नहीं कराते वो नहीं खाएंगे, क्योंकि फिर भोग भी नहीं लगता, वो आत्माओं के घर में भोग लगेगा भी नहीं। ठीक है, अगर नहीं किया है किसी ने तो। दूसरा है, अपना खान पान बहुत शुद्ध रखना है। सॉरी, वो ये हो गया ना। वरदान है, त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भव। त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भव। जैसे स्थूल अग्नि दूर से ही अपना अनुभव कराती है, ऐसे आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही सर्व को आकर्षित करे। सेवाधारी के साथ साथ त्यागी तपस्वी मूर्त बनो।
तब सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। त्यागी अर्थात कोई भी पुराने संकल्प व संस्कार दिखाई न दे, और तपस्वी अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के कुछ और दिखाई न दे। जो भी संकल्प उठे उसमें हर आत्मा का कल्याण समाया हुआ हो, तब कहेंगे सर्व के कल्याणकारी। कितने अच्छी बात कही। त्यागी अर्थात पुराने संस्कार, और तपस्वी अर्थात मतलब हर आत्मा के कल्याण की फीलिंग, कल्याण ही दिखाई दे, तब कहेंगे त्यागी। अच्छा, स्लोगन है, देह भान से परे जाने के लिए चित्र को न देख, चेतन और चरित्र को देखो। देह भान से परे जाने के लिए चित्र को न देख, चेतन और चरित्र को देखो। तो ये है और आज का अव्यक्त इशारे। अव्यक्त इशारे है, किसी भी प्रकार का देह का संबंध का वैभवों का बंधन अपनी ओर आकर्षित न करे, ऐसे स्वतंत्र बनो। इसको ही कहा जाता है बाप समान कर्मातीत स्थिति। प्रैक्टिस करो, अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी कर्मातीत स्थिति स्टेज। बार बार ये प्रैक्टिस, अभी हम ये सब करेंगे। जनवरी मास में सभी तैयार है ना? कोई आउटिंग तो नहीं जा रहे हैं? इधर उधर घूमने जाएंगे जनवरी मास में? पूरा मास विघ्न विनाशक करेंगे ना सभी, पूरा फरिश्ता परिवार। कोई ऑफिशियल कमिटमेंट्स है वो बात अलग है, अगर उसको भी पोस्टपोन कर सको एक जगह बैठ कर। और इस बार का वैसे मतलब अभी चल रहा है ऑन डिस्कशन, 16, 17, 18 दिसंबर को 8 घंटे योग पूरा ब्राह्मण परिवार ऑल ओवर द वर्ल्ड करेगा। जनवरी। तो अभी से तैयारी रखे इस बार की 18 जनवरी। ओके जी। ओम शांति। तो